प्रिंस ऑफ पर्सिया ट्रिलॉजी के फाइनल गेम में फाइनली प्रिंस अपनी सारी मिस्टेक्स को फेस करता है, लेकिन धीरे धीरे अपने सारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को हेड ऑन फेस इसको करना पड़ता है इस गेम में। ये गेम की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये स्टोरी के बारे में नहीं है, ये एक कैरेक्टर स्टडी है प्रिंस ऑफ पर्सिया की। कैसे ये आइलैंड ऑफ टाइम पे जाके पागलों की तरह अपना फेट चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता और करके ही रहता है। लेकिन अब है टाइम डॉक्टर फ्रीमैन को अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने का। गेम के शुरू में ही काइलिना हमको हिंट दे देती है कि आगे क्या होने वाला है। Of all the possible futures, this one held the most promise, but something has changed. Do not worry, Kailina. No harm will come to you in Babylon. लेकिन प्रिंस अब भी हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है ये देखकर। ध्यान रखना, हमेशा काइलिना को पता होता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। वो जानबूझ के अपने आप को कैप्चर होने देती है। उसको सब पता होता है कि वो कैसे मरेगी और प्रिंस उसको बचाने के लिए क्या करेगा, फिर उसको डैगर रॉक टाइम मिलेगा, ये वो सब कुछ पता होता है काइलिना को। उसको यही फ्यूचर बेस्ट लगता है, इसीलिए वो इसको चूज करती है। पूरे गेम में ये अपनी ब्यूटीफुल नरेशन से हमको डायरेक्ट बताती भी रहती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। ये चाहे तो ये सब कुछ ये सब रोक भी सकती थी। ये वही प्रिंसेस है जिससे हम लड़ते हैं आइलैंड ऑफ टाइम में, ये किक मारती है बहुत तगड़ी, वही है ये। इसको भी आता है लड़ना। जब तक काइलिना मर नहीं जाती है ना, तब तक प्रिंस को रियलाइज ही नहीं होता है कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट इसी की वजह से हुआ है। इसके अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट ना करने और बार बार उनको चेंज करने की वजह से ये हुआ है। फिर भी ये पूरी तरह से नहीं मानता है कि ये सब उसी का करा धरा है। फिर भी ये सोचता है कि ये विजियर ने किया है। जब इसको फेरा पहली बार मिलती है ना और इसको पहचानती नहीं है, जब इसको पूरी तरह से रियलाइज होता है कि ये सब इसका किया धरा है। डार्क प्रिंस कुछ और नहीं है, इसके अंदर की ईगो ऑल्टरनेट सेल्फ होती है, वो जो सैंड्स ऑफ टाइम से सिर्फ बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है, प्रिंस अपने आप पे काबू करके अपनी गलतियां फाइनली फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके सामने वो अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस फाइनली आ जाते हैं। इस पॉइंट के बाद डार्क प्रिंस कभी नहीं आता है, क्योंकि अब ये फाइनली एक्सेप्ट कर चुका है अपने फेट को एज इट इज। और इसका सिर्फ एक ही एंड गोल होता है, फेरा को बचाना और विजीर को मारना। अब ये टाइम ट्रेवल करके अपना फेट नहीं बदलना चाहता है। फाइनली विजीर को मारने के बाद फेरा इसको जगाती है और काइलिना किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती है। लेकिन एक बार फिर डार्क प्रिंस फाइनली लास्ट में इसके सपने में आता है। ये प्रिंस का टेस्ट होता है कि ये अब भी पहले वाली हरकत तो नहीं करने की कोशिश करेगा। ये सब ये सोच रहा होता है दिमाग में। अगर आप फेरा के पीछे चले जाते हो तो बस खत्म गेम। इस गेम की सबसे बेस्ट एंडिंग है ट्रिलॉजी में, क्योंकि ये डायरेक्ट सैंड्स ऑफ टाइम से कनेक्ट होती है। क्या ब्यूटीफुल सिनेमैटिक्स है भाई इस गेम के। गेम प्ले की बात करें तो फन गेम है बहुत ही ज्यादा, और छोटा सा गेम है, बस 7 घंटे में खत्म हो गया। हार्ड पे किया था मैंने। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्मिंग है, एनिमी वैरायटी है और नए नए इनोवेशंस जो फिट होते हैं इस फास्ट पेस्ड गेम में वो सारे है इसमें। इसमें छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखा गया है, जैसे काइलिना का पोज मेन्यू में फोर्स वॉल ब्रेक करके बोलना, और ज्यादा देर तक अगर AFK रहोगे तो डार्क प्रिंस के डायलॉग्स। और इसका जो टैटू होता है गेम के शुरू में सिर्फ इसके हाथ तक होता है, लेकिन एंड तक इसकी बॉडी पे भी आ जाता है, वो उसका भी प्रोग्रेशन होता है। और साउंड ट्रैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसका। इसमें कट कंटेंट की झलक भी कई जगह दिख जाती है, जैसे ये डायलॉग देखो, ये What's happening? Oh, that certainly went according to plan, did it not? You really should know by now that entering portals made of sand only leads to trouble. I will simply have to resort to a more traditional form of transport. Hopefully with ये यहाँ पे फिट नहीं होता है। ये हिंट देता है कि गेट्स, इन सैंड गेट्स में से कुछ ट्रैवलिंग लेवलिंग का, फास्ट ट्रैवल वगैरह का मैकेनिक बनाने वाले थे, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं। पर ये डायलॉग इसने लगा छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इन्होंने काफी नए गेम प्ले मैकेनिक्स और एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग से एकदम मस्त गेम बनाया है। लास्ट में फाइनल बॉस तक की
टावर प्लेटफॉर्मिंग क्या ही बिल्डअप होता है भाई, कितना तगड़ा साउंड ट्रैक चल रहा होता है पीछे। चढ़ते चढ़ते नीचे पूरी सिटी दिखती है हमको, और साउंड ट्रैक के साथ क्या मस्त फीलिंग आती है। इसकी एंडिंग सही में सारे गेम्स में सबसे बेस्ट है। 4 आउट ऑफ 5 भाई, वेरी गुड गेम। And there's no tomorrow.